वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों पीसीएस का पेपर जो कि आपको पता ही है 2026 का एकदम दिसंबर में आ चुका है। आरओ पे भी जो है न्यूज़ चली रही है कि इस पे भी आप देखेंगे 900 पद जो है इसके खाली है समीक्षा अधिकारी के। इसकी भी भर्ती संभावित है, आएगी, और बीईओ की भी। तो आपको एकदम शुरुआत से कैसे अब तैयारी करनी है कि आप हर एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री को चाहे जैसा सवाल पूछे, चाहे लेखपाल में पूछे, है ना, चाहे पीसीएस में पूछे, आप सब कर पाओ, है ना। स्पेशली पीसीएस को लेके भी चलेंगे और इन सबको। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये 20 to 25 डेज के टारगेट है। कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, आइए इस पे बात कर लेते हैं ताकि आप हर हाल में एंशिएंट हिस्ट्री एकदम पक्की हो जाए आपकी कि कोई सवाल गलत ना हो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप उठाइए हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले तो आपको इसका जो मैप है वो देखना होगा। सबसे पहले मैप देखिए इसका अपना। इसके मैप में इसका एक्सटेंशन समझ लीजिए कहाँ तक है, ये आप देखेंगे कहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो मैप देख लिया आपने इसका। ठीक है, फिर इसके जो सिंधु घाटी के सबसे पुराने स्थल हैं उनको देखिए, जैसे बनावली कौन सी नदी के किनारे है, कौन से जिले में है, किसने उसकी खोज करी। कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे है, कौन से जिले में है, किसने उसकी खोज करी। ऐसे ही मोहनजोदाड़ो, चानुदाड़ो, धौलावीरा, है ना, कोट डिजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, सुतकेंदौर, हड़प्पा, आलमगिरीपुर, बस इतना ही है। ये आपने देख लिया कि ये कहाँ पे है, कौन सी नदी के किनारे, किसने इसकी खोज करी। एक बार मैप देख लिया, एक बार उन्हीं साइड को मैप में देख लिया, है ना, ऐसे ही मैप में देख लिया, पक्का हो गया आपका। फिर दूसरे टॉपिक में आप पढ़ो सबसे उत्तरी स्थल हड़प्पा का कौन सा था, जैसे मांडा जम्मू कश्मीर में, सबसे दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में, है ना, सबसे पूर्वी सुतकेंदौर, सबसे पश्चिमी हो जाएगा सबसे पूर्वी आलमगिरीपुर। तो ये एससीएस की लिस्टिंग थी। जितना हम देंगे, देखिए टू द पॉइंट कितना पढ़ना है ये सब हम आपको देंगे। ऐसे ही चैप्टर वाइज आपको पूरे नोट्स देंगे फैक्ट्स के साथ, और जो कॉन्सेप्ट है आपका उसके लिए हम कंपाइलेशन आप अपना देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। बढ़िया रिकॉर्डेड वीडियो से पहले पढ़ लीजिए, फिर अपना नोट से रिवाइज करिए, कंपाइलेशन से पढ़िए, आराम से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो, आंसर राइटिंग करिए ना, उसका उत्तर लिखना शुरुआत करिए। अभी आप मेंस मोड में रहिए, अभी आप पेपर में बहुत समय है, सितंबर तक जो है आप अपना मेंस पे ही लगे रहिए, बहुत टाइम है। फिर अपना क्या है, जैसे हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता थी, ऐसे करके हिंदी इंग्लिश आप जिस माध्यम में हो उसमें लेखन कार्य अपना चालू कर दीजिए। 125 शब्द का, 200 शब्द का, है ना। अगर आप अभी से शुरुआत से एकदम लग जाएंगे ना तो पूरी तैयारी अभी हो सकती है आपकी, बहुत समय मिल गया है। आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक सब कुछ हम करा रहे हैं। पेड ग्रुप में बस आपको जोड़ना है, कोई बुक कहीं से कुछ नहीं लेना है, पूरे नोट्स भी हम आपको देंगे। ठीक है, तो आपने ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हद है, आपने 3 घंटा अगर पढ़ा, ठीक है, मैं मान रहा हूँ 2 दिन में आप आराम से इसको खत्म कर सकते हो, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, खत्म हो जाएगा। तीसरे दिन आप लिखने के लिए जो है सक्षम भी हो जाएंगे उसके। फिर इसी के हम पीवाईक्यू करवा देंगे आपको, पीवाईक्यू करिए इसी के। ठीक है, क्विज करवा देंगे, क्विज प्रैक्टिस करिए। तो आपका पक्का हो गया कि नहीं, हैबिट में भी आ गया, आंसर भी आपने मेंस का लिख लिया, क्विज भी लगा लिया, पीवाईक्यू की भी देख लिया कैसा कैसा आता है। यही हर चैप्टर में आपको करना। वैदिक पीरियड पढ़ा, फिर जैसे ऋग्वैदिक कालीन शब्दावलियाँ कि नीवी क्या होता था भाई, वायसेस क्या होता था, अधिवास क्या होता था, तक्षण क्या है ना, तो ये हम आपको अलग लिस्टिंग दे देंगे। गविष्टि क्या है, गेसु क्या है, फिर ऋग्वेदिक कालीन जो देवता होते थे वो कौन होते थे भाई। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये ऋग्वेदिक काल की जो नदियाँ हैं इनसे सवाल बहुत पूछा जाता है भाई, कि चिनाब को अश्किनी कहते थे, और गोमती को गोमल कहते थे, सतलज को सतूदरी कहते थे। तो ये भी आपको लिस्टिंग मिल जाएगी। वेद जो है, चारों वेद, उनकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आपको मिल जाएंगे। देखिए बढ़िया कलरफुल नोट्स में, बस आपको पढ़ना है आराम से, 2 से 3 घंटा पढ़ेंगे, कुछ भी आपको छांटा भी नहीं करनी, बस लर्न करना है आपको। फिर इसके बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्विज करवाएंगे, आंसर राइटिंग भी करवाएंगे। ये आप स्वयं से पढ़ें तो अपना इस टाइप के नोट से पढ़िए, फिर आंसर राइटिंग करिए, लिखिए, चेक कराइए उसको। उसके बाद जो 16 महाजनपद हैं इनकी राजधानियाँ आपने देखा, अभी आरओ या रोमेन्स हो उसमें भी इस बार पूछा गया, पीसेस में भी बहुत पूछा जाता है ये 16 महाजनपद की राजधानी। ठीक है, और कौन सा महाजनपद कहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में, ये बहुत पूछता है आपका, है ना। ये सब आपको करना होगा। उसके बाद बुद्धिज़्म को अच्छे से करना होगा, बुद्धिज़्म के बारे में, उनकी थ्योरी, उनकी बौद्ध संगीतियाँ, हिनायन महायान ये कब बने, क्या अंतर है ना। चीन, तिब्बत और कोरिया, यहाँ पे कौन सा हिनायन चलता है या महायान चलता है ना, क्यों महायान चला यहाँ पे। थेरावादा ये हिनायन का है या महायान का है। तो इस टाइप की डिटेलिंग हम आपको नोट्स में दे देंगे, वो पढ़िए। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में पूरे 24 तीर्थंकर जो है आपको उनको पढ़ना है, उनका सिंबल पढ़ना है आपको कि उनका क्या सिंबल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई, है ना। जैनिज़्म की संगीतियाँ, उनके लेख, ये सब आपको करना होगा। फिर उसके बाद हर्यक डायनेस्टी जो है, शिशुनाग डायनेस्टी, ये छोटे छोटे से हैं भाई, इनके रूलर्स 3-3, 4-4,
नंदवंश है, मौर्य डायनेस्टी है, सुंगा डायनेस्टी है, कर्ण, ये क्रोनोलॉजी में है। फिर सातवाहनास, कुशानास, गुप्ता डायनेस्टी, चोला, चेरा, पांड्या, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। बस इतना आपको पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में। आराम से अगर आपने इतना पढ़ लिया ऐसे, बहुत ज़्यादा आप 20 से 25 दिन का टारगेट लेके चलिए कि 20 से 25 दिन में आपको एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करनी है। हद मैं मान के चल रहा हूँ 5 मार्च तक का टाइम दे दो, अगर आज से भी शुरू करोगे 5 मार्च तक एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर लो। फिर इसके PYQs जो है वो लगाने हैं, है ना, वो भी मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। क्विज में हम प्रैक्टिस करा देंगे। और आंसर राइटिंग जरूर करने लग जाइएगा, आंसर राइटिंग, है ना, कि भाई मॉडर्न पीरियड की वास्तुकला, शिल्पकला कैसी थी, या कैसे जो आप देखेंगे जो फेजेस हैं वो बदलते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन से क्यों हम डाउनफॉल होके वैदिक पीरियड में एकदम रूरल सोसाइटी बन गए। इस तरह से आप जब पढ़ेंगे, जब तक आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करेंगे, और वो डेवलप होगी जब तक आप खुद पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, है ना। पढ़ना तो पीछे जैसे एग्जामों में आपको ही है, पर उस पढ़ाई को आसान बना देते हैं हम। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं तो ऑर्गेनाइज वे में आपको चीज़ें देंगे, बस आप अपना समय बचा के पढ़ाई करिए, ठीक है। तो PCS के ROERO के BEO के एकदम सिलेक्शन वाली तैयारी के ग्रुप चल रहे हैं, इनको पढ़िए। और ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का भी अगर आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बताइए, कमेंट में बताएंगे, इसको पढ़िएगा ज़रूर। यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो आप आराम से देखिए। एंशिएंट हिस्ट्री में इस बार भी PCS में 7 सवाल आए थे, अब ये नहीं कह सकते कि नहीं आते हैं, अब 6 से 7 सवाल आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। PCS हो, ROERO, BEO आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पढ़िए अच्छे से।